1,61,000 गुंडों को जेल में बंद किया। पूरे संसार में बहन मायावती का पीठ शासन का एक बोलबाला रहा है। लोगों ने कहा है कि अगर कोई शासन चलाना जानती है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी जमीन थी, लाखों हेक्टर जमीन के कब्जे और पट्टे बिना जाति भेद के, बिना भेदभाव के, हर समाज के, हर जाति के भूमिहीन को जमीनों के पट्टे और कब्जे दे करके उनको स्वाभिमान का रास्ता दिखाया। लेकिन दिल्ली के अंदर तुमको 12-12 गज में बहका दिया जाता है, 3-3 लाख रुपए के मकान में बहका दिया जाता है, वो भी चंद लोगों के लिए। इसलिए आप लोगों को देखना है कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 35 लाख नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देकर आपके लिए, नौजवानों के लिए रास्ता खोले। और आज इस देश के और प्रदेश के अंदर ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोग आपस में इस दिल्ली प्रदेश में नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं। कभी केजरीवाल कहते हैं मुझे राज्यपाल काम नहीं करने दे रहा, कभी राज्यपाल कहते हैं कि केजरीवाल गलत काम कर रहा है, और ये दोनों आपस में नूरी कुश्ती लड़ते रहते हैं। कभी ये लोग इस देश प्रदेश के गरीब और कमजोर लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहते, सिर्फ दिखावा करते हैं, इलेक्शन में बहकाने का काम करते हैं। इसलिए आज आप लोगों को सोचना है और समझना है कि वास्तव में हमारा हमदर्द कौन है। और मेरा कहना है, गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। और गरीब और कमजोर की पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी कभी नहीं हो सकती। अगर गरीबों की कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गरीबों का साथ देती है, गरीबों के साथ चलती है, गरीबों के लिए कानून बनाती है, गरीबों के लिए नियम बनाती है, गरीबों को सम्मान दिलाती है, गरीबों का उत्थान करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश से सबक सीखकर अगर आप लोग चाहते हो दिल्ली के अंदर भी गरीब और कमजोर लोगों को मान सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले, उनको जमीन मिले, उनको मकान मिले, उनको सुविधाएं मिले, तो आप लोगों को आज इस बात पर अमल करना पड़ेगा कि गरीब का साथ गरीब दे सकता है, कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। कैसे? जैसे बाजरे की खिचड़ी होती है, बाजरे की खिचड़ी में यदि दूध को मिलाया जाए तो मिक्स नहीं होता, दूध ऊपर तैरता रहता है, पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। अगर छाछ को मिला दिया जाए तो छाछ मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स क्यों हो जाती है, दूध मिक्स क्यों होता? मैं बताता हूं। दूध इसलिए मिक्स नहीं होता क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है, ओखली में दूध कुटा पिटा नहीं होता, भैंस के नीचे से निकलता है, खिचड़ी में पड़ जाता है, बिना पिटा दूध ऊपर तैरता रहता है और पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठी रहती है। छाछ मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स इसलिए हो जाती है, अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी है तो छाछ भी रही की पिटी हुई होती है, दोनों पिटे पिटों का मेल हो जाता है। तो आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हर गरीब और कमजोर आज पिटे हुए हैं। अंतर इतना है, कोई ज्यादा पिटा है, कोई कम पिटा है, पिटे सब हैं। और मेरा कहना है, जिस दिन ये पिटे पिटे लोग एक हो जाएंगे, उस दिन पीटने वालों को ठीक कर देंगे। किसी शायर ने कहा है, इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको। चिलमन कहते हैं पर्दे को। इधर पर्दे से हम झांकें, उधर पर्दे से तुम झांको। लगा दो आग पर्दे को, ना तुम झांको
ना हम जाके मिल करके SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब लोग सब लोग मिल करके इस बार इस दिल्ली प्रदेश में जो आपकी कोंडली विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में हाथी का बटन दबा दो और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ये बहुत आसान काम है। बाबा साहब ने इसीलिए तो आपको वोट का अधिकार दिया था कि इससे पहले, लोकतंत्र से पहले इस देश में वही राजा बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वंश दर वंश, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अंधा हो धृतराष्ट्र की तरह, चाहे लंगड़ा हो पृथ्वीराज की तरह, चाहे नाबालिग हो उदय सिंह की तरह, चाहे शराबी हो चाहे जुआरी हो, पर राज मुकुट तो उसी के सिर पर रखा जाता था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा मेरे समाज में गरीबों में कोई रानी नहीं है जिसके पेट से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोच समझकर इस देश के गरीबों को वोट का अधिकार दिया कि इनकी संख्या ज्यादा है, 100 में से 90 वोट, 95 वोट इन गरीब लोगों का है। अगर ये गरीब लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लें तो ये गरीब अपना राजा बना सकते हैं। लेकिन आज 75 वर्ष हो गए, ये गरीब लोग अपना राजा नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? इन गरीबों की कमी नहीं है, इन कमजोर लोगों की कमी नहीं है, इनके समाज में जो चमचे पैदा हो गए हैं उनकी कमी है। वे चमचे लोग इस समाज को, गरीबों को बहकाने का काम करते हैं। जैसे थोड़ी सी देर के लिए आप इस कलम को रसोई का चमचा मान लें, किचन का चमचा। इस चमचे में अपनी कोई जान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ना ये अपने लिए करता है ना खुद खाता है। ये किसके लिए करता है? जिसके हाथ में होता है। वो हाथ इस चमचे का इस्तेमाल चाहे पतीली में कर ले, चाहे भगोना में कर ले, चाहे सब्जी बना ले, चाहे भात बना ले, चाहे मांस बना ले, जले ये, भुने ये, पकावे ये, परसे ये, खिलावे ये, और खाने के बाद फिर झाड़ पूंछ के, मांज मूंज के फिर रसोई में रख दिया जाता है कि अब तेरी जरूरत नहीं है, जब अगले वक्त का खाना बनेगा फिर तेरा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी हर जाति में, हर समाज में, हर गरीब के बीचों ये कुछ चमचे पैदा कर दिए हैं। वो चमचे तुमको रोज बहकाते हैं। बसपा हार जाएगी, बसपा जीत नहीं पाएगी, अरे बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी संविधान बदल देगी, बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर देगी। मैं गारंटी से कहता हूं, गारंटी से, मैं एडवोकेट हूं, इस देश में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो इस देश के बाबा के संविधान को बदल दे। किसी में ताकत नहीं है। अरे बाबा साहब जानते थे, बड़े बुद्धिमान थे, वो जानते थे हो सकता है कभी दुष्ट आदमी के हाथ में ये संविधान आ जाए तो वो इसको नाश कर देगा। इसलिए उन्होंने संविधान में प्रावधान किया कि इस संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। इस संविधान में संशोधन तो हो सकता है लेकिन इसकी मूल प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए भुलावे में मत आओ। ये कांग्रेस इंडिया ने गठबंधन बना करके बड़ा प्रचार किया, मोदी ने प्रचार करवा दिया हम संविधान बदलेंगे, इंडिया वालों ने प्रचार करवा दिया हम संविधान की रक्षा करेंगे, और हमारे समाज के चमचों ने बाबा साहब का संविधान खतरे में है, बीजेपी बदल देगी, भैया बीएसपी तो जीत नहीं पाएगी, अरे भैया इंडिया गठबंधन को वोट दे दो। और आप सब लोग, आप सबके समाज, आप सबके वोटर्स इस बहकाए में आ गए, कुन चमचों के बहकाए में आ गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस चुनाव में आपको किसी भी चमचे के बहकाए में नहीं आना है, किसी पालतू तीतर के चक्कर में नहीं फंसना है। आप लोगों को ये देखना है
कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को हर सूरत में हम दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकार बना करके रहेंगे। तैयार हो? हाथ उठा के बताओ पूरी। भैया जरा इनका फोटो ले लेना। कल को ये नाच ना जाए। सबकी समझ में आ गई है? सब लोग तैयार हो? तो यहां से प्रतिज्ञा करके जाओगे, चाहे हमारे पुरुष है चाहे महिला बहनें हैं, ये प्रतिज्ञा करके उठोगे कि आज जब हम शाम को घर जाएंगे तो पहले अपने परिवार को समझाएंगे, परिवार को तैयार करेंगे कि हाथी का ही बटन दबाना है, इसके अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं देता, हाथी ही दिखाई देता है। और जब परिवार तैयार हो जाए तो सुबह को पड़ोसी को तैयार करना है, जब पड़ोसी तैयार हो जाए तो गली के लोगों को तैयार करना है, जब गली के लोग तैयार हो जाए तो फिर मोहल्ले के लोगों को तैयार करना है, जब मोहल्ले के लोग तैयार हो जाए तो दूसरे समाज के लोगों में जाकर भाईचारा बनाना है। हर समाज के बीच में, मुस्लिम समाज में जाना है, पिछड़े समाज में जाना है, नाई गड़िया कुमार धीमर गुजर अहीर के घर में जाना है, अपर कास्ट के गरीब लोगों के घरों में जाना है, उनसे कहना है कि भाई इस बार आप लोग जो लोकसभा के चुनाव में धोखे में आए थे, इस बार हमें धोखा नहीं खाना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के हाथी को वोट देकर बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाना है और इसकी सरकार बनानी है। बन जाएगी।